गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स का पार्ट 2 पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता होगा पार्ट 1 में हम लोग हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। इस वर्गीकरण के अंतर्गत आखिरी टॉपिक मैंने ये बताया था, इसको रिवाइज कर लेते हैं कि sp3CX आबंध की प्रकृति के आधार पर हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक जो है एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन है, दूसरा एलेलिक हैलाइड है और तीसरा जो है बेंजलिक हैलाइड है। तो एल्किल हैलाइड क्या है? तो एल्किल हैलाइड ऐसे हाइड्रोकार्बन है जिसमें हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो sp3 प्रसंक्रित होता है और इसका निकटतम कार्बन परमाणु भी sp3 प्रसंक्रित ही होता है, ये भी sp3 प्रसंक्रित होता है। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि sp3 प्रसंक्रित होने के लिए कार्बन के चारों तरफ सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो ये आखिरी वीडियो में बताया गया था कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp3 प्रसंक्रित हो, उसका निकटतम कार्बन परमाणु भी sp3 प्रसंक्रित हो, तो ऐसे में ये हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहलाता है। फिर एलेलिक हैलाइड में मैंने बताया था कि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है अगर वो sp3 प्रसंक्रित हो और इसका निकटतम कार्बन परमाणु sp2 प्रसंक्रित हो, ठीक है। sp2 प्रसंक्रित होने की स्थिति में यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। तो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है अगर वो sp3 प्रसंक्रित हो, निकटतम कार्बन परमाणु sp2 प्रसंक्रित हो, तो ऐसे में जो हेलो एल्केन होता है उसको हम लोग एलेलिक हैलाइड कहते हैं। फिर बेंजलिक हैलाइड में बताया था कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp3 प्रसंक्रित हो और हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp3 प्रसंक्रित हो और इसका निकटतम पड़ोसी जो है कोई बेंजीन रिंग हो, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में इसको हम लोग बेंजलिक हैलाइड कहते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग ये देख चुके हैं। आगे हम देखते हैं कि sp2CX आबंध के आधार पर, यानी CX आबंध हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा उसका प्रसंकरण अवस्था sp2 होगा। तो इसके आधार पर हेलो एल्केन है और हेलो एरीन के 2 वर्ग हैं, एक विनाइलिक हैलाइड है और एक एरिल हैलाइड है। विनाइलिक हैलाइड जो है ऐसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन हैं जिसमें जो हैलोजन परमाणु है वो सीधे sp2 प्रसंक्रित हाइड्रोजन से sp2 प्रसंक्रित कार्बन से, सॉरी हाइड्रोजन नहीं, sp2 प्रसंक्रित जो है कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है। हैलोजन परमाणु अगर सीधे sp2 प्रसंक्रित कार्बन से जुड़ा हो तो ऐसे हेलो एल्केन को हम लोग विनाइलिक हैलाइड या विनाइल हैलाइड कहते हैं। एरिल हैलाइड या हेलो एरीन क्या है? तो अगर हैलोजन परमाणु डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा है, अगर हैलोजन परमाणु सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग एरिल हैलाइड या हेलो एरीन कहेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ ये वर्गीकरण हुआ। अब यहाँ हम देखते हैं कि मोनो हेलो एल्केन यानी कि हैलोजन परमाणु एक ही होगा, तो मोनो हेलो एल्केन को भी 4 वर्गों में बांटा जाता है। देखिए ये इसका वर्गीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं। मोनो हेलो एल्केन का भी 4 वर्ग है। एक 1 डिग्री हेलो एल्केन या प्राइमरी या प्राथमिक हेलो एल्केन है, दूसरा जो है 2 डिग्री हेलो एल्केन या द्वितीयक हेलो एल्केन है और 3 डिग्री हेलो एल्केन टर्शियरी या तृतीयक हेलो एल्केन है। तो हैलोजन परमाणु यदि जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हो वो केवल एक ही एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो या एक भी एल्किल ग्रुप से नहीं जुड़ा हो, तो ऐसी परिस्थिति में ये 1 डिग्री हेलो एल्केन कहलाता है। फिर से इस पर ध्यान देंगे, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो या तो एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो या एक भी एल्किल ग्रुप से नहीं जुड़ा हो, यहाँ भी हाइड्रोजन हो, तो ऐसी परिस्थिति में ये 1 डिग्री हेलो एल्केन कहलाता है। यदि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 एल्किल ग्रुप से जुड़े हों, यहाँ R या R- का मतलब एल्किल ग्रुप है, ठीक है। R या R- जो भी लिखा गया है इसका मतलब हो गया एल्किल ग्रुप या एल्काइल भी उच्चारण कुछ लोग करते हैं। तो हैलोजन परमाणु यदि जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा है तो इसको हम 2 डिग्री हेलो एल्केन कहेंगे, और हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है अगर वो 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ा है तो इसको हम 3 डिग्री हेलो एल्केन कहेंगे। तो ये वर्गीकरण पूरा समाप्त होता है आज का।